नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर है कि सीएम मोहन ने किए 5 बड़े ऐलान। तेंदुपत्ता वन समितियों और जनजातीय सम्मेलन में गुरुवार को खंडवा के हरसूद पहुंचे सीएम मोहन यादव ने भगवान श्री कृष्ण के नाम पर हर जिले में आदर्श गांव वृंदावन और श्री कृष्ण के गीता का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने गीता भवन बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि गीता भवन पहले नगर पालिकाओं में बनेंगे, उसके बाद नगर पंचायतों में निर्माण होगा। नगर पंचायतों के बाद गांव-गांव तक गीता भवन बनाए जाएंगे। सीएम ने यह भी कहा कि कश्मीर का अमन चैन हमारे पड़ोसियों को हजम नहीं हो रहा था। पहलगाम में हमला करके उस अमन चैन का पटरी से उतारे की कोशिश की गई। मोदी सरकार का संकल्प है कि छेड़ों को तो छोड़ेंगे नहीं। दुश्मन कहीं भी छिपे होंगे तो हमारी सेना उनको खोजकर सजा देगी। मुख्यमंत्री ने हरसूद क्षेत्र में 35 गांवों में सिंचाई के लिए 468 करोड़ की लिफ्ट इरिगेशन योजना की घोषणा की है। इसमें अलग से 45 करोड़ की एक अन्य सिंचाई योजना शामिल है। खिड़कियां हरसूद मार्ग के मरम्मत के लिए घोषणा की है। जबलपुर समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट, वही 10 जिलों में आंधी की चेतावनी। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने से ओले बारिश का दौर जारी है। पिछले 6 दिन से प्रदेश के आधे हिस्से में मौसम बदला हुआ है। कहीं तेज आंधी बारिश हो रही है तो कहीं ओले भी गिर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत 22 जिलों में पानी गिरा। 10 जिलों में आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को 5 जिले छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिर सकते हैं। प्रदेश में अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। भिंड में शुक्रवार सुबह से तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश का दौर सुबह करीब 6:30 से शुरू हुआ। इसके चलते शहर की बिजली बंद हुई। हालांकि सुबह के समय होने वाली बारिश से तापमान भी कम हुआ है। इसके साथ ही मुरैना में भी तेज बारिश हुई। ग्वालियर में भी हल्की बरसात हुई। एमपी सरकार को केंद्र से मिलेंगे 44,255 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को दी जाने वाली राशि के प्रावधानों की घोषणा कर दी है। चालू वित्त वर्ष में केंद्र ने मोहन यादव सरकार को करीब 8,000 करोड़ रुपए अधिक देने का फैसला किया है। एमपी सरकार को अगले वर्ष 31 मार्च तक इसका भुगतान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट में एमपी की मोहन सरकार को 37,652 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था, लेकिन तब 16,155 करोड़ रुपए कम मिले थे और एमपी के हिस्से में 21,497 करोड़ रुपए ही आए थे। अब चालू वित्त वर्ष में पिछले बजट से अधिक राशि की घोषणा के बाद एमपी में विकास कार्यों में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। छतरपुर जिले की सबसे बड़ी ग्रेनाइट खदान में कंपनी ने मशीनें बढ़ाई। कटहरा गांव में स्थित एमपी फॉर्च्यून स्टोन लिमिटेड कंपनी की ग्रेनाइट पत्थर खदान जिले की सबसे बड़ी खदान है। खदान के लिए 21,736 हेक्टेयर में खनन किया जा रहा है, लेकिन कंपनी अपने कर्मचारियों पर जबरन दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा ले रही है। कंपनी में पहले 300 कर्मचारी नियुक्त थे। लगातार कटौती के कारण कंपनी में 80 से कम कर्मचारी बचे हैं, क्योंकि कंपनी अब अपने काम मशीनों से करा रही है। कंपनी में 25-30 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने 1996 में कटहरा गांव को गोद लिया था और कई सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया था, जैसे अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल। अब कंपनी अपने वादों से मुकर रही है, बल्कि स्थानीय लोगों की जमीनें भी हड़प रही हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए अंतिम अवसर। हरदा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को 15 मई तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी वासुदेव भदौरिया ने इस संबंध में जानकारी दी। हितग्राही अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। विशेष व्यवस्था के तहत बच्चों और वृद्धजनों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जिनके फिंगरप्रिंट पीओएस मशीन में स्कैन नहीं हो पाते। उज्जैन में 3,000 महिलाओं ने बचत से कराया सामूहिक विवाह। सनातनी सर्व समाज हिंदू महिला शक्ति संगठन ने शुक्रवार को शहर के एक बड़े होटल में 12 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया। खास बात ये कि संगठन से जुड़ी 3,000 महिलाओं ने अपनी बचत की राशि को सामूहिक विवाह के लिए खर्च कर दिया।
इस विवाह सम्मेलन में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें 3000 लोगों के भोजन सहित नव दंपति को दिया गया 1.5 लाख रुपए का सामान शामिल है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को उज्जैन व आसपास के 12 जोड़ों का सामूहिक विवाह होटल अथर्व में संपन्न हुआ। इस दौरान धूमधाम से बारात निकाली गई। घोड़ों पर दूल्हे और पीछे बग्घी में दुल्हनें बैठी थीं। इससे पहले महिला संगीत, गणेश पूजन से लेकर शादी के सभी कार्यक्रम यहीं पर किए गए। इंदौर से ओंकारेश्वर रवाना हुए सीएम मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह करीब 7 बजे ओंकारेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ओंकारेश्वर में 5 दिवसीय आचार्य शंकर प्राकट्य उत्सव के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर बाद वापस इंदौर आकर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को भोपाल रवाना होंगे। इससे पहले सीएम गुरुवार देर रात इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से रात्रि विश्राम के लिए वे सीधे रेसिडेंसी कोठी गए। मंदसौर के साठखेड़ा में दर्शन करने आए कई नाबालिग जोड़े प्रशासन भले ही बाल विवाह नहीं होने या रोकने के दावे करे, लेकिन साठखेड़ा के इस मंदिर के नजारे ने हकीकत बता दी। दरअसल इस मंदिर में बिना मुहूर्त के लग्न की तारीख दी जाती है। जिन जोड़ों के लिए यहाँ लग्न लिखे जाते हैं वे शादी के बाद आशीर्वाद लेने सबसे पहले यहीं आते हैं। मंदिर में एक बच्चा दूल्हे के पहनावे में आता दिखाई दिया। बात की तो पता चला कि वह 9वीं क्लास में पढ़ता है। उम्र करीब 15 साल है। एक दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। दुल्हन उससे 2 बरस छोटी है। बड़वानी के ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरे में लगी आग। बड़वानी के दशहरा मैदान के पीछे स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड में शुक्रवार सुबह 11 बजे कचरे के ढेर में आग लग गई। लपटों और धुएं ने आसपास के क्षेत्र में धुंध जैसा माहौल बना दिया। नगर पालिका ने इस जगह को अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया है। यह ग्राउंड पूजा स्टेट, कृष्णा स्टेट, मदीना नगर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों के बीच स्थित है। शहर का कचरा यहीं एकत्र किया जाता है, जिससे कचरे का ढेर जमा हो गया है। सूचना पर नगर पालिका का फायर वाहन और टैंकर 11:45 पर मौके पर पहुंचे। लोगों का कहना है कि कचरे से निकलने वाली बदबू और धुएं से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। इंदौर खंडवा रोड पर बन रही 3 बड़ी टनल। एमपी में खंडवा रोड पर NHAI द्वारा बनाए जा रहे हाईवे पर 3 टनल बन रही है। NATM तकनीक के जरिए ऑटोमेटिक टनल में कई अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। टनल की लाइनिंग यानी फिनिशिंग के लिए 42 खिड़कियों वाली गेंट्री से सीमेंट कंक्रीट का प्लास्टर किया जा रहा है। जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे NHAI ने सड़क से ट्रैफिक शुरू कर दिया है। इंदौर इच्छापुर हाईवे में सबसे अहम तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक का 33 किलोमीटर का हिस्सा है। धार में 47 में से 17 विभागों में ई-ऑफिस शुरू। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों को पेपरलेस बनाने की पहल शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय के 47 विभागों में से 17 विभागों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो चुका है। इस व्यवस्था से सभी सरकारी काम अब ऑनलाइन होंगे। कर्मचारियों को फाइलों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नई डिजिटल प्रणाली से सभी काम कंप्यूटर के माध्यम से निपटाए जाएंगे। इससे अधिकारियों और कर्मचारियों का समय बचेगा। फाइलों के भौतिक भंडारण की समस्या भी खत्म होगी। कर्मचारी अब डिजिटल सिस्टम का बहाना बनाकर फाइलों को नहीं रोक सकेंगे। राज्य सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने में मददगार साबित होगा। ई-ऑफिस सिस्टम से फाइलों की ट्रैकिंग आसान होगी और काम में देरी की स्थिति में जवाबदेही तय की जा सकेगी। रतलाम में NIA की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। टीम के सदस्य आधी रात को रतलाम पहुंचे थे। NIA अपने साथ फिरोज खान नाम के आतंकी को लेकर आई थी। इस दौरान 3 युवकों को हिरासत में लेने की सूचना भी थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। दोपहर में ही NIA की टीम वापस चली गई। राज्य शासन के कर्मियों की तरह निगम कर्मचारियों को भी मिलेगा भत्ता। ग्वालियर में मेयर इन काउंसिल की बैठक में PM ई-बस सेवा के अंतर्गत बसों के संचालन के लिए वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के दूसरे चरण के अंतर्गत पूर्व विधानसभा क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए शासन से अनुदान न मिलने पर निगम निधि से बनाने की स्वीकृति दी। नरवाई जलाने पर उमरिया में 15 किसानों को नोटिस। उमरिया के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन ने नरवाई जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की है। मानपुर क्षेत्र के पिपरिया गांव में 15 किसानों पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने 21 अप्रैल को नरवाई जलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद भी किसानों ने खेतों में नरवाई जलाई।
नायब तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई हुई। कलेक्टर के आदेश के बाद राजस्व के साथ कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्षेत्र में नरवाई जलाने वाले किसानों पर निगरानी रख रहे थे, जिसके बाद रिपोर्ट बनाई गई। उड़ीसा से टीकमगढ़ पहुंची जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमाएं होंगी। स्थापित टीकमगढ़ के भटनागर कॉलोनी स्थित मंदिर में जगन्नाथ स्वामी की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी से विशेष रूप से निर्मित की गई लकड़ी की प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित की जाएंगी। शुक्रवार को प्रतिमाओं का अन्नाधिवास और महास्नान संपन्न हुआ। बैजनाथ बबेले महाराज के अनुसार विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ 5 प्रकार के पुष्पों से पुष्पाधिवास किया गया। इसके बाद 5 प्रकार के फलों से फलाधिवास और फिर अन्नाधिवास की विधि संपन्न हुई। परंपरा के अनुसार जगन्नाथ भगवान रात भर गेहूं में विराजमान रहते हैं। इंदौर में डमी मैसेज भेजकर 57 रैपिडो ड्राइवरों से 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी। साइबर अपराधी अब रैपिडो चालकों को भी ठगने से नहीं चूक रहे हैं। पिछले 15 महीने में 57 राइडर को निशाना बनाया गया है। उनसे 17 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई है। क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन और NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की संख्या देखकर एडवाइजरी जारी की है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा 50 शिकायतें दर्ज हुई हैं। आरोपितों ने 16,98,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। साल 2025 में कुल 7 शिकायतों में 33,000 रुपए की धोखाधड़ी की जानकारी मिली है। मारपीट और अपहरण के मामले में लाहार थाने में सुनवाई नहीं होने पर एक युवक अपनी कार से भिंड एसपी से शिकायत करने आ जा रहा था। इसी दौरान उसकी कार को रावतपुरा सानी मोड़ पर लाठी डंडे लेकर आए आरोपितों ने रोक लिया। वो युवक के साथ मारपीट करने वाले ही थे। तभी वहां से लाहार विधायक अम्बरीश शर्मा गाड़ी से निकले। कार सवार को घिरा देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और बंदूक लेकर उतरे। विधायक को देखकर आरोपित वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लाहार के बीजासेन रोड निवासी युवराज सिंह राजावत शेयर मार्केट का काम करता है। कुछ समय पहले उसने लाहार के ही कुछ युवकों से रुपए लेकर शेयर मार्केट में लगाए थे। रकम लौटाने के बाद भी आरोपित मूल रकम का 80% ब्याज मांग रहे थे। सिंगरौली में 24 से 27 मई तक सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस का आयोजन होगा। स्थानीय और बाहरी कलाकार इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पिछले साल चुनाव आचार संहिता की वजह से यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था। कलाकारों का ऑडिशन 13 और 14 मई को NTPC परिसर के मैत्री सभागार में होगा। जिला प्रशासन ने कलाकारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गूगल फॉर्म भरना जरूरी है। कलाकारों के साथ विभिन्न संस्थाएं भी इस आयोजन में शामिल हो सकती हैं। रतलाम में 8 केंद्रों पर होंगे नीट के एग्जाम नेशनल लेवल। एंट्रेंस परीक्षा 4 मई को रतलाम में 8 केंद्रों पर होगी। परीक्षा में 3,400 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर राजेश बातम ने बिजली कंपनी को कहा है कि एग्जाम के समय लाइट बंद नहीं होना चाहिए। BSNL के अधिकारियों को भी कहा कि इंटरनेट व्यवस्था सही होनी चाहिए ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। एग्जाम शहर के साइंस एंड आर्ट्स कॉलेज समेत 7 अन्य सेंटर पर होंगे। एग्जाम को लेकर भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई, जिसमें कलेक्टर राजेश बातम, SP अमित कुमार, SP राकेश काका आदि अधिकारी उपस्थित थे। राजधानी भोपाल में आज शुक्रवार को शाम 4:30 से लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज द्वारा व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन शहर के 26 प्रमुख चौराहों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में सनातन धर्मावलंबियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदर्शन का उद्देश्य लव जिहाद के बढ़ते मामलों के खिलाफ समाज को एकजुट करना और सरकार से इस पर कड़ा कानून बनाने की मांग करना है। आयोजकों के अनुसार यह प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन समाज की भावनाओं को मजबूती से सामने रखेगा। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।